अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अपना खतरनाक बॉम्बर B-21 दे सकता है। यह वही बॉम्बर है जिसका जिक्र यूक्रेन युद्ध में हुआ। इसका नाम आते ही रूस के होश उड़ गए थे। इसकी किन खूबियों के कारण चीन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई आकस समझौते के बाद अमेरिका के इस कदम से चीन के होश उड़े हुए हैं और हिंद प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे चीन को मिर्ची लगी है और अमेरिका अपना एक महाविनाशक हथियार ऑस्ट्रेलिया को देने की योजना बना रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के बाद दोनों देश एक बड़े रक्षा सौदे की ओर आगे बढ़ सकते हैं और इस क्रम में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अपना खतरनाक बॉम्बर B-21 दे सकता है। यह वही बॉम्बर है जिसका जिक्र यूक्रेन युद्ध में हुआ। इसका नाम आते ही रूस के होश उड़ गए और ऐसे में सवाल उठता है कि इनकी किन खूबियों के कारण चीन की चिंता बढ़ गई है। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन डिफेंस अफेयर्स में। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का B-21 खूब सुर्खियों में रहा। यह एक नया हाईटेक बॉम्बर है। इसे अमेरिका का अत्याधुनिक बॉम्बर कहा जा सकता है। वही अमेरिकी वायुसेना ने इस बॉम्बर के पुराने बेड़े को बदलने के लिए तैयार किया है और अमेरिका ने इस बॉम्बर को 30 वर्ष पूर्व डिजाइन किया था। यह बॉम्बर लंबी दूरी तक परमाणु बमों और पारंपरिक बमों के साथ हमला करने में सक्षम है। यह अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का भी हिस्सा है। जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है और इस श्रेणी में दुनिया के चुनिंदा देश ही शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, चीन, रूस और फ्रांस शामिल हैं। वहीं B-21 बॉम्बर अपने साथ 13,000 किलोग्राम से अधिक तक के पेलोड को लेकर उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा इंटरनल फ्यूल का होगा, जबकि बाकी बचे हिस्से में बम और मिसाइल्स लगी होंगी। वहीं B-21 पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु बमों के साथ हमला करने में सक्षम है और इसमें लॉकहीड मार्टिन के एवियोनिक्स एपर्चर्स और F-35 में लगे कुछ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है और अमेरिका का दावा है कि इसको रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अमेरिकी वायुसेना ने इस बॉम्बर के पहले उड़ान परीक्षण के लिए 2 अलग अलग फ्लाइंग विंग भी स्थापित कर दिए हैं और B-21 बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर को रिप्लेस करने भी जा रहा है। यह बॉम्बर इतना ताकतवर है कि दुश्मन के इलाके में घुसकर आसानी से लक्ष्य पूरा करके वापस लौट सकता है और अपनी इन खूबियों के कारण इसे रेडर जेट भी कहा जाता है। और इस बॉम्बर प्लेन को JSAM-ER पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया जाएगा। साथ ही इसमें ज्वाइंट अटैक, डायरेक्ट अटैक, सैटेलाइट गाइडेड बम भी फिट किया जाएगा ताकि किसी भी एयर स्ट्राइक को सफलता से पूरा किया जा सके। और अमेरिकी वायुसेना की तरफ से इसकी स्पीड और रेंज को गोपनीय रखा गया है और यह बॉम्बर वर्ष 2023 में पहली उड़ान पर रवाना होगा। और इस बॉम्बर का मकसद जासूसी करना, युद्ध में दुश्मन पर हमला करना और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना है। और अमेरिका का यह नया B-21 बॉम्बर देखने में बिल्कुल B-2 जैसा ही दिखता है, लेकिन दोनों की खासियत में बहुत बड़े अंतर हैं। यह अत्याधुनिक और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से लैस है। वर्ष 2022 में B-21 बॉम्बर की पहली उड़ान को आयोजित किया गया। अमेरिका की वायुसेना इसे कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेस्ट करने की तैयारी कर रही है और इसके बाद 420वें फ्लाइंग टेस्ट स्क्वाड्रन इस विमान को व्यापक परीक्षणों के लिए टेक ओवर कर लेगा। वही अब बात करते हैं कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को इतना खतरनाक बॉम्बर देगा या फिर नहीं। तो हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अनुरोध किया जाता है तो अमेरिका अपना खतरनाक बॉम्बर B-21 उसे देने पर विचार कर सकता है। और उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को इस समय इस हथियार की सख्त जरूरत है ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। अमेरिका हर तरह से ऑस्ट्रेलिया की मदद करना चाहेगा। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों ने इस बात पर हमेशा आशंका जताई थी कि अमेरिका अपने मित्र ऑस्ट्रेलिया को इस तरह के हथियार कभी नहीं सौंपेगा जो परमाणु क्षमता से लैस हैं
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में आए बदलाव से यह भी संभव है कि अमेरिका अपना सबसे खतरनाक हथियार ऑस्ट्रेलिया को दे सकता है। वहीं आकस समझौते के बाद अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बी की तकनीक और खतरनाक फाइटर जेट F-22 ऑस्ट्रेलिया को देने पर राजी हुआ है और आकस समझौते के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और इस समझौते के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलिया की मदद करने वाले रास्ते खुल गए हैं और चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने क्वाड और आकस समझौता किया है और इन संगठनों का मकसद दक्षिण चीन सागर एवं हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दखल को कंट्रोल करना है और क्वाड के सदस्य देशों में भारत भी शामिल है। वहीं चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते आकस की निंदा करते हुए इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया था और चीन ने कहा था कि यह छोटी सोच का उदाहरण है और चीन ने रक्षा समझौते की निंदा करते हुए कहा था कि यह शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक विशेष सुरक्षा समझौते की घोषणा की थी और इस समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बी की तकनीक भी मुहैया कराएगा और इस नए सुरक्षा समझौते को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। अब आप लोगों का क्या कहना है? क्या अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अपना सबसे खतरनाक B-21 बॉम्बर देगा या फिर नहीं? कमेंट में बताएं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।